सहारा और पल्स जैसी चिटफंड कंपनियों की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक चिटफंड और सोसाइटियों से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की ताज़ा खबर क्या है। बैंक रिफंड बैलेंस ऑनलाइन अप्लाई 2025। सहारा इंडिया परिवार बैंक में पैसा वापस होना शुरू। इसे अफसर डीएसटी ने प्रकाशित किया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा लोगों के फंसे हुए पैसे को रिफंड किए जाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर कंपनी के द्वारा रिफंड वापस किए जाने का निर्णय 18 जुलाई 2023 को लिया गया था। इस निर्णय के तहत निवेशकों का 5,000 करोड़ का रिफंड वापस किया जाएगा। सहारा इंडिया कंपनी ने निवेशकों के लिए रिफंड की घोषणा करते हुए आवेदन की आवश्यकता जताई है, अर्थात जो निवेशक अपना रिफंड प्राप्त करने के लिए सहारा इंडिया कंपनी में रजिस्ट्रेशन करते हैं, उन निवेशकों के लिए रिफंड का पैसा 45 दिनों के भीतर ही किस्तों के रूप में वापस किया जाएगा। वर्ष 2023 से लेकर अभी तक कंपनी के द्वारा रिफंड की प्रक्रिया को गति के साथ संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत रिफंड की पहली किस्त का हस्तांतरण लगभग सभी निवेशकों के लिए कर दिया गया है। पहली किस्त में निवेशकों के लिए संतुष्टि देते हुए केवल 10,000 रुपये ही वापस किए गए हैं। सहारा इंडिया बैंक रिफंड। सहारा इंडिया की पहली किस्त निवेशकों के लिए मिल जाने पर उन्हें काफी खुशी हुई है तथा उनके मन में उनका बरसों पुराना फंसा हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद भी जा चुकी है। इसी क्रम में अब दूसरी रिफंड किस्त के लिए भी निवेशकों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। अगर आप भी सहारा इंडिया कंपनी के निवेशक हैं तथा पहली किस्त प्राप्त करने के बाद दूसरी किस्त की राह देख रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए आवेदन का कार्य पूरा कर देना चाहिए ताकि आने वाले 45 दिनों में आपके लिए दूसरी किस्त का पैसा प्राप्त हो सके। सहारा इंडिया रिफंड के लिए पात्रता। सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा रिफंड हेतु रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्हें निवेश तथा पहचान संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता भी होगी। निवेशकों की बैंक खाते में डीबीटी होना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ उनके बैंक खाते की केवाईसी के आधार पर ही रिफंड की किस्त दी जाएगी। रिफंड के आवेदन के बाद उनका नाम रिफंड लिस्ट में भी शामिल होना जरूरी है। रिफंड रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया तो क्या करें? ऐसे निवेशक जिन्होंने अपने रिफंड की किस्त प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं, परंतु उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किसी भी कारण बस रिजेक्ट कर दिए गए हैं, तो उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन रिजेक्ट होने की समस्या का समाधान करते हुए कंपनी के द्वारा रीसबमिशन लिंक को एक्टिव किया गया है। इस लिंक की मदद से निवेशक पुनः अपने आवेदन कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड की विशेषताएं। सहारा इंडिया कंपनी के रिफंड के तहत 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों के लिए वापस किए जाएंगे। निवेशकों के लिए उनका रिफंड ब्याज समेत 6.1% ब्याज दर के आधार पर दिया जाने वाला है। रिफंड का पूरा पैसा किस्तों के माध्यम से निवेशकों तक पहुंचाया जाएगा। ये रिफंड निवेशकों के व्यक्तिगत खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है। सहारा इंडिया रिफंड में रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लग रहा है। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस। ऐसे निवेशक जिन्होंने सहारा इंडिया कंपनी की तरफ से दिए जाने वाले रिफंड को प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है, उन सभी के लिए सहारा इंडिया का रिफंड स्टेटस देखना बहुत ही जरूरी है, जिसके बाद ही उन्हें पता चल पाएगा कि कंपनी के द्वारा उन्हें कितना रिफंड दिया गया है। निवेशक रिफंड स्टेटस आईडी, पासवर्ड तथा मोबाइल नंबर की सहायता से आधिकारिक वेबसाइट पर ही देख सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड के लिए आवेदन कैसे करें? सहारा इंडिया रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन करने हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। रिफंड रजिस्ट्रेशन के लिए सहारा इंडिया के अधिकारी वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज पर रिफंड अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। आगे आधार तथा मोबाइल नंबर दर्ज करते हुए ओटीपी वेरीफाई करें और फॉर्म को खोलें। प्रदर्शित इस फॉर्म में निवेशक की संबंधित पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद दस्तावेज अपलोड करते हुए सबमिट कर देना होगा। इस प्रकार रिफंड रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद 45 दिनों में रिफंड की किस्त खाते में भेज दी जाएगी।